अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा जुमा 24 मार्च को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हैदराबाद का राष्ट्रपति निलयम आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। दोनों तेलुगु रियासतों में नए तेलुगु साल उगादी का जोश खरोश। तेलंगाना की गवर्नर, वज़ीर आला और दीगर कायदीन ने अवाम को दी मुबारकबाद। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने किया मक्का मस्जिद का दौरा। रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का लिया जायजा। जारिया माह के दौरान 3 त्योहारों के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तमाम तर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। शाहराह की तोसी के दौरान जगतियाल के मौजा पुडूर की जामा मस्जिद को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड CEO का बयान। और अब खबरों की तफसील। भारत में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया, इसीलिए पहला रोज़ा जुमा 24 मार्च को रखा जाएगा। हैदराबाद में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमा दक्कन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौलाना क़बूल बादशाह शुत्तारी ने बताया कि चांद नज़र नहीं आया है। यकुम रमज़ान और पहला रोज़ा जुमे को होगा, जबकि जुमेरात की रात से तरावी का एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह हो कि सऊदी अरब की रुयत हिलाल कमेटी ने मंगल को ऐलान किया था कि मंगल 21 मार्च को रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया था, जिसके पेश नज़र पहला रोज़ा सऊदी में जुमेरात 23 मार्च को रखा जा रहा है। सऊदी में आज से तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि मुल्क के 20 मकामात से और ज़्यादा मकामात से अदम रुयत की इत्तलात हमको मिली हैं। लिहाजा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि कल 23 तारीख को 30 शाबानुल मुअज़्ज़म होगी। आप तमाम को माह सियाम के ताल्लुक़ से जो नमाज़ों की और रोज़े की और तरावी की एहतमाम करना है, वो तरावी भी कल 30 तारीख से होगी। आप तमाम हज़रात को ईद माह सियाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुसलमानों से खुसूसन ये अपील करता हूँ कि माह सियाम के खुशू व खुजू को बाकी रखते हुए और माह सियाम के आदाब को मलहूज़ रखते हुए रमज़ान का इंशाअल्लाह ताला कल 30 तारीख से हम आगाज़ करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में वाक़ अपनी सरमाई क़यामगाह राष्ट्रपति निलयम को अवाम के लिए खोल दिया है। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल तरीक़े के ज़रिए हैदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलयम का इफ्तिताह अंजाम दिया। राष्ट्रपति निलयम के चमन, सब्ज़ाज़ार, सरसब्ज़ो शादाबी और रॉक गार्डन को अब आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस गैलरी में
राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति निलयम के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियां तथा आजादी के अनसंग हीरोज के बारे में कोई जानकारियां प्राप्त होगी। इसके साथ ही आज रिनोवेटेड किचन टनल का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि इस टनल के द्वारा तेलंगाना की पारंपरिक चरियत कला पर आधारित पेंटिंग्स बनाए गए हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए तेलुगु साल उगादी का जोश खरोश के साथ जश्न मनाया गया। अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा के साथ और घरों में उगादी पचड़ी बनाकर नए साल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा गया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला KCR और दीगर कायदीन ने आज रियासत की अवाम को उगादी तेलुगु नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने अपने पैगाम में रियासत के अवाम से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया और कहा कि रियासत के अवाम को इस मौके पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साल के मौके पर हर घर में दौलत, सेहत और खुशियाँ आएंगी और रियासत खुशहाल रहेगी। యుగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు। అందరూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను। ధన్యవాదాలు। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की जांच आज 5वें दिन भी जारी रही। जांच टीम मुलजिमीन से 5वें रोज़ भी पूछगछ की। SIT ने मुलजिमीन प्रवीण और राजशेखर मकानात से शवाहिद इकट्ठा किए और पेन ड्राइव्स जब्त कर लिए। दूसरी जानिब हैदराबाद में वाक़ TSPSC के दफ्तर के करीब मुतनाज़ा पोस्टर्स ने हलचल मचा दी। TSPSC के दफ्तर के करीब फ्लेक्सी और पोस्टर्स आवेज़ा किए गए जिसमें TSPSC ज़ेरॉक्स सेंटर लिखा गया था। बताया जा रहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC के अरकान ने ये पोस्टर्स लगाए जिनमें तंज़िया तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर हर किस्म के सरकारी मुलाजमत के दरख्वास्त फार्म दस्तियाब हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र चारमीनार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने MLC मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने रमज़ान के आगाज़ से पहले तमाम कामों को मुकम्मल करने की ठेकेदारों को हिदायत दी। इस दौरान इंचार्ज घासी बाजार डिवीज़न साहिल अकबर, बाखर अली ख़ान, मोहम्मद हनीफ, मुज्जू पटेल, अब्दुल्ला अली और दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अब एक दिन के बाद माह रमज़ान शुरू होने वाला है, अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हमेशा की तरह मक्का मस्जिद के अंदर जो सामने पंडाल डाला जाता है, चूँकि रमज़ान मुबारक के अंदर काफ़ी लोग इबादत के लिए यहाँ पर आते हैं और इससे हटकर भी काफ़ी बड़ा पंडाल दिया जाता। हमारे रहमत बेग साहब हमेशा ये काम की निगरानी करते हैं। अभी भी रहमत बेग साहब की निगरानी में ये तमाम काम हो रहे हैं। लेडीज़ के लिए भी अलग पंडाल डाला गया। इलेक्ट्रिकल का जो काम है, इलेक्ट्रिकल का काम के लिए भी मीर खां जो कंट्रैक्टर हैं उनसे कहा गया और डेकोरेटिंग लाइटिंग भी अच्छी तरीके से लगाई जा रही है और माइक का सिस्टम भी उसको सही तरीके से काम करवाया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। उससे हटकर भी जैसा कि इससे क़ब्ल हाउस के काम को नक़ीब मिल्लत, मैं और हमारे तमाम इब्तदाई के हमारे सुदूर मुतमदीन यहाँ पर आकर देखे कि वह गलत तरीके से काम हो रहा था। अच्छा हुआ कि वह काम हम फ़ौरन देखे, उसको सही तरीके से करवाया गया। इस मरतबा भी हाउस की क्लीनिंग करवाई गई, सम की क्लीनिंग करवाई गई। माशाअल्लाह साफ़ पानी, चूँकि मक्का मस्जिद के लिए एक आज से 8-10 साल पहले डायरेक्ट लाइन दी गई है शमशीरगंज से यहाँ तक मक्का मस्जिद में। इससे क़ब्ल टैंकरों के ज़रिए पानी भरा जाता था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर डायरेक्ट लाइन दी गई। डायरेक्ट लाइन से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 12-14 घंटे के अंदर पूरा हाउस फिल हो जाता। जानिमाज जो बरस से बड़े गंदे जानिमाज से ख़राब हो चुके थे, मुसलसिल नुमाइंदगी करने के बाद, नक़ीब मिल्लत की नुमाइंदगी के बाद नए जानिमाज बिछवाए गए। अभी हम आके, मैं, हमारे रहमत बेग और हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर साहिल साहब और हमारे इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन आज मस्जिद के मायने के लिए आए।
हम एक मशवरा दिए कि जो पुराने काटन के जानिमाज हैं इसके नीचे बिछाने की वजह से ये ऊपर के जो जानिमाज कारपेट जानिमाज डाले गए वो स्लिप नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी करवाया जाएगा और कुछ जानिमाज कम हैं वो भी वायदा किए कि आज या कल तक लाकर वो जानिमाज भी पूरे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के अंदर पूरे मुकम्मल तौर पर जानिमाज बिछवा दिए जाएंगे। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है और ख़ुसूसकर मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं हमारे मोहतमिम साहब हैं और भी जो भी स्टाफ है उनको चाहिए कि साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। हम बल्दिया के मुताल्लिक़ अहदेदारों को सफाई के लिए अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग गार्बेज उठाने के लिए का इंतज़ाम करवाया जाए। इंशाअल्लाह ताला वो एक मरतबा नहीं बल्कि इस मस्जिद के अंदर कम से कम दिन भर के अंदर 3 मरतबा गार्बेज उठाने का इंतज़ाम करवाया जाएगा। चूँकि ख़ुसूसकर इफ्तार के बाद माह रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तार के बाद ज़्यादा गार्बेज जमा हो जाता है तो वो गार्बेज उठाना बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला शाम में भी 7-8 बजे के बाद से पूरा मुकम्मल गार्बेज उठवा कर यहाँ पर एक पर्टिकुलर अलग स्टाफ को रखकर यहाँ पे सफाई के इंतज़ाम के लिए भी कहा गया है। रकीब मिल्लत उस सिलसिले में भी कमिश्नर से नुमाइंदगी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मेरी आवाम से भी अदबन गुजारिश है कि आप मस्जिद के उसको मुलविस रखिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखिए थोड़ा सा आप, चूँकि ये अल्लाह का घर है, ये अपनी ज़िम्मेदारी है। अपन खाली सिर्फ स्टाफ के ऊपर अगर ज़िम्मेदारी छोड़े तो नहीं होता, अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा साफ़ सफाई का ख्याल रखें, कोई गंदगी मत फैलने दीजिए यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान बड़ी खुशो-खुजू के साथ मुसलमान हर साल की तरह इस साल भी करेंगे। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आमतुल मुस्लिमीन को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि जारिया माह के दौरान 3 त्योहारों के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। वाज़ेह हो कि माह रमज़ानुल मुबारक, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती एक ही महीने में आएंगे। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अहदेदारों को चौकस रहने और किसी भी सूरत हाल में फौरी एक्शन में आने की हिदायत दी। इबादत करने वालों और राहगीरों को किसी भी तरह की तकालीफ से बचाने के लिए उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि हुजूम पर नज़र रखी जाए और मजहबी मकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। इसके अलावा अहदेदारों को माह सियाम के दौरान अपने काम के औकात से बढ़कर ड्यूटी करने की भी हिदायत दी। ज़िला जगतियाल के कोडमियाल मंडल करीमनगर शाहराग पर वाक़े मौज़ा पुडूर की कदीम जामा मस्जिद को शाहराग की तोसी के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बात आज मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रियासती वज़रा कोपुला-ईश्वर, गंगुला कमलाकर, जगतियाल ज़िला कलेक्टर, SP, हाईवे अथॉरिटी और दीगर आला अहदेदारों से बात करने के बाद कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई। इस खबर के साथ ही पुडूर के मुसलमानों ने राहत की सांस ली और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, रुकन मजलिस कौसर मोइनुद्दीन, रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। आज सुबह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने मुझको एक हिदायत दी कि जगतियाल डिस्ट्रिक्ट विलेज पुडूर के पास एक जामा मस्जिद है पुरानी, और उस जामा मस्जिद को पिछले 2 दिन से आकर नेशनल हाईवे वाले मस्जिद डिमोलिशन करने का वहाँ के मुकामी लोग इत्तला दे रहे थे, और उस इत्तला हमारे भैंसा के चेयरमैन साहब को दी गई। उसके बाद भैंसा के चेयरमैन साहब निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के हमारे सदर वहाँ पर जाकर मिले। उसके बाद सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब को फ़ोटोज़ के साथ में इत्तला दी, और उस मस्जिद के अंदर भी मार्किंग की गई थी। और जिस तरीके से सदर मोहतरम को वहाँ के मकामी लोग हमारे ज़िम्मेदार जमात के तमाम बताने के बाद सदर मोहतरम मुझको हिदायत दिए कि फौरी चेयरमैन वक्फ बोर्ड और CEO वक्फ बोर्ड आला अहदेदारों से बात कर उस डिमोलिशन करने वाली मस्जिद को, शहीद करने वाली मस्जिद को रोकने के लिए बताया गया था। और जिस तरीके से सदर मोहतरम बताने के बाद मैं फौरी चेयरमैन वक्फ बोर्ड को और CEO वक्फ बोर्ड को यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ से बैठकर जगतियाल जो कलेक्टर है यास्मीन बादशाह, उनसे फ़ोन पे बात की गई, और माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला-ईश्वर साहब से बात की, और जैन कलेक्टर से
और एसपी से तमाम आला अहदेदारों से बात करने के बाद उन लोग ने बताया कि मस्जिद को हम छीने नहीं, शहीद नहीं करेंगे। जो रोड बेंडिंग नेशनल हाईवे में जो मकानात आ रहे उन तमाम मकानात को नोटिस किया गया, मगर मस्जिद को शहीद करने का गैर दौर के रूमर्स किया जा रहा है। और जिस तरीके से कलेक्टर साहब मोहतरमा ने बताया कि हम मस्जिद को छीने नहीं, ना उसको कुछ करेंगे, और तमाम तफसीलात लेकर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब को तमाम तफसीलात बताएगा, जैसा कि कलेक्टर मोहतरमा जो बताए और कुपला ईश्वर माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने जो बताए, और करीमनगर के जो मिनिस्टर है सिविल सप्लाई के गंगला प्रभाकर साहब को, जॉइंट कलेक्टर जो बताए, तमाम तफसीलात सदर मोहतरम को बताएगा। और सी बोर्ड भी लगातार तमाम अहदेदारों से रखने थे, और उस मस्जिद को जो शहीद करने का जो मनसूबा बनाए थे कलेक्टर तफसीलात क्लियर दे दिया कि हम मस्जिद को नहीं छीने, ना मस्जिद को कभी आगे भी, ना मस्जिद को तोड़ने का कोई प्लान नहीं। आजू बाजू के जो मकानात हैं उन मकानात को तोड़ने का उनका प्लान है। और ये जो रूमर्स कर रहे हैं गलत है। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारी जो भैंसा के चेयरमैन साहब जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, निज़ामाबाद के सदर, करीमनगर के सदर अहमद साहब का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम को जिस तरीके से इत्तला मिलने के बाद आप तमाम मिलकर सदर मोहतरम को बताए, उन तमाम, और उसके बाद सदर मोहतरम मुझको बताने के बाद तमाम आला अहदेदारों से बात किया और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद के खैरताबाद हल्के की मसाजिद कमेटियों के लिए लेक व्यू बंजारा हिल्स में इस्तकबाल माह रमज़ान तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और खैरताबाद रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने शिरकत की, जबकि इस दौरान कॉरपोरेटर्स माने कविता, वनम संगीता यादव और 75 मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने तयक़ुन दिया कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के दौरान मसाजिद के क़रीब मुमकिना बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किस चीज़ की फिक्र मत करें। रमज़ान के बारे में नागेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ के ले आके सीएम साहब को बात लेके बहुत ज़रूरी है कि पहले का रमज़ान में होना चाहिए। आप दुआ कीजिए, हम उसकी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं तमाम दूसरी बात से कहना चाहता हूँ, बहुत पार्टियों को हमने देखा, हिंदुस्तान में भी बहुत पार्टियों ने रूल किया। आज हमारा तेलंगाना जो गंगा जमुना तहजीब है, प्यार मोहब्बत है, हर तरीके से करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे रमज़ान की मुबारकबाद और मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पर उन्हें उगादी की मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग जो ईद मनाते हैं, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, आज जो प्यार है, आप इससे पहले कभी वो प्यार देखेगा बोलिए नहीं है। आज जो प्यार और मोहब्बत से जीते इस्तेमाल माह रमज़ान का जो है प्रोग्राम में आए हुए अजीज हिंदू मुस्लिम के अलमबरदार जनाब मोहम्मद अली साहब और तकरीबन फैसलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए सभी हमारे मौजूद साहबों को, इमाम साहबों को और उनके कमेटी मेंबर्स को और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर दोस्त आए हुए उन सबको जो है दिल के अंदर गहराई से आपका मैं इस्तेमाल करता हूँ। खासकर हमारे दोनों भी कॉर्पोरेटर्स का जब गैस पे बैठे सभी का जो भी मैं इस्तेमाल करते हुए खासकर जो है आज का एक मीटिंग का मकसद ये है कि माह रमज़ान के अंदर जो अपने मस्जिदों के अंदर जो मसले हैं, जो इश्यूज है, तेलंगाना अक़लियती कमीशन के नौ नामज़द चेयरमैन तारिक अंसारी ने BRS MLC के कविता से मुलाकात की और कहा कि तमाम अहले तेलंगाना आपके साथ हैं। तमाम बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर अक़लियतों की जानिब से आपके हक़ में दुआएं की गई। उनका कहना था कि MLC कविता खातून आहन तेलंगाना दिल्ली में ED के सवाल जवाब का दिलेरी से सामना करके वापस आई हैं। इस मौके पर तारिक अंसारी ने MLC कविता और मुहिब्बान तेलंगाना को उगादी की मुबारकबाद पेश की। वहीं MLC कविता ने तारिक अंसारी से कहा कि आप चेयरमैन अक़लियती कमीशन का जायज़ा लेने के बाद अक़लियतों के मसाइल पर काम करें और BRS की तरफ से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर काम किया जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली व मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कौसर मुहिउद्दीन की कामयाब नुमाइंदगी पर ज़िला मंचिरियाल मंडल कासीपेट में मदरसा मोहम्मदिया बैतुल उलूम और जामा मस्जिद देवापुर के लिए रियासती हुकूमत से 14 लाख की मंजूरी अमल में आई है। और आज बेलमपल्ली रुकन असम्बली दुर्गम चिन्नैया ने कासीपेट जामा मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर BRS पार्टी कासीपेट मंडल सदर B रमना रेड्डी, देवापुर सरपंच MPP MPTC मजलिस पार्टी कासीपेट सदर मोहम्मद अली, मंचिरियाल मजलिस सदर मोहम्मद शाकिर, देवापुर टाउन मजलिस सदर शेख ज़हीर अहमद, सग़ीर रियाज खान अशरफ और मोहम्मद अयाज के अलावा दीगर मौजूद थे। तरफ से तेलंगाना हुकूमत के तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर, कौसर मुहिउद्दीन साहब की नुमाइंदगी पर और हमारे डायनामिक MLA बेलमपल्ली दुर्गम चिन्नैया साहब की निगरानी में आज यहाँ पर संगे बुनियादी का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारे दुर्गम चिन्नैया साहब चीफ गेस्ट बनकर यहाँ पर आकर हमारा काम यहाँ पर शुरू करे है। इसको मैं मेरे टीम के तरफ से, मेरी मस्जिद कमेटी के तरफ से तहे दिल से चिन्नैया साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या बोलते सो आने वाले दिनों में तेलंगाना हुकूमत को फिर से एक मतलब हैट्रिक में बिठाने की पूरी कोशिश करना है, मुसलमान भाइयों को भी। और बेलमपल्ली काउंसिल से तेलंगाना BRS तरफ से दुर्गम चिन्नैया साहब को भी हैट्रिक बनाकर असेंबली को भेजना अपनी सबकी जिम्मेदारी है। तो इस मौके से मैं दुर्गम चिन्नैया साहब को तहे दिल से और रमना रेड्डी साहब को और सरपंच साहब को, MPTC साहब को और MPP मैडम को और सबको ये प्रोग्राम में आए उसको मेरे तहे दिल से, मेरी टीम MIM की पार्टी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ज़हीराबाद की मशहूर मारूफ 434 साला खदीम व तारीखी दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तामीरी कामों का इफ्तिताह रुकन असम्बली के मानिक राव के हाथों अमल में आया। बाद-ए-अज़ां रुकन असम्बली ने दरगाह शरीफ में अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। हाफिज़ सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी सज्जादा नशीन ने रुकन असम्बली मानिक राव की सेहत व सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली मानिक राव ने खिलाफत जानशीनी पर खलीफा हज़रत सैयद शाह रिजवान क़ादरी की गुलपोशी और शालपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान सैयद शाह हिसामुद्दीन क़ादरी बिरादर सज्जादा, सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी बिरादर सज्जादा, क़ाज़ी सैयद ज़ियाउद्दीन खतीब व इमाम ईदगाह के अलावा मौज़ूद शख्सियात मौजूद थीं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र MLA कैंप ऑफिस में आज मस्जिद कमेटियों के सदूर और मुस्लिम क़ायदीन के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में महकमे बल्दी बरक़ी व आबरासानी के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सड़कों की मरम्मत और शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी, पीने के पानी की सरबराही व साफ़ सफाई और बिला वक़फ़ा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने मुताल्लिक़ अहदेदारान को हिदायत दी। కనీసం 7-8 జిల్లాలు తిరిగిన మన జిల్లా ప్లేసెస్ బోధన్ కానీ, సిద్దిపేట కానీ, ఇంకా హైదరాబాద్ కానీ, ఇంకా వరంగల్ కానీ అక్కడక్కడ ఇవన్నీ తిరిగినాను. కానీ నిజంగా కూడా అక్కడ అప్పుడు దుష్మని అంటే ఉంటుంది, కానీ మన దగ్గర ఉన్నంత పీస్ఫుల్గా నిజంగా కూడా ఎగలేదు. అంత పబ్లిక్ కూడా ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్ మనకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు. మన పబ్లిక్ని గురించి అదే చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను
హుజూరాబాద్కి మనం అందరం తీసుకొని పోయినాం. మన లీడర్లను అందరూ తీసుకొని హుజూరాబాద్ పోయినాను. పోతే అక్కడ హరీష్ రావుని కలవడానికి పోయినాం. పోతే హరీష్ రావు అక్కడ దూరం అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మేము దూరం నిలబడ్డాం, बहुत दूर ठहरे. अंत दूर నుంచి చూసి अरे ये జైరాబాద్ వాళ్ళ बहुत इनोसेंट भाई पहले वो लोगों से बात करते हो जाते बोलके అక్కడి నుంచి మా దగ్గరకు వచ్చింది. అంటే సార్ దృష్టిలో కూడా మనం జైరాబాద్ వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారనే తెలుసు. కాబట్టి దీన్ని ఇట్లనే మెయింటైన్ చేసి మనం జైరాబాద్ పేరుని అందరం కూడా నిలబెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది మొదటి నుంచి కూడా ఏదైతే లీడర్లు కావచ్చు, పబ్లిక్ కావచ్చు, అన్ని కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, ఆల్గా బాగానే ఉంది. కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా ఎంప్లాయీస్ కూడా కొంచెం అక్కడక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా మన ప్రకారంగానే పోతూ ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం, కొంచెం ఈ లేట్ నైట్ అన్నదానికి కొంచెం మీరు కూడా కోఆपरेट చేస్తారు. लेट नाइट होते सपोज चलो भाई 12 बजे तक खुला रहता, हम जाएंगे परचेज करेंगे, तो 12 तो तुम इफ्तार कब करते घर में? 12 बजे जाके परचेज कर. अरे शायद ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది. మరి అందుకనే 12 బజే అవసరం లేదు. వాళ్ళు అన్నట్టు మరి అంతటో కూడా ఏది ఉంటే మొత్తానికి వచ్చేది. ఇంకొకటి ట్రాఫిక్ గురించి కూడా కొంచెం మీరు మరి ఎందుకు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 5 o'clock 6 o'clock కొందరు కానిస్టేబుల్స్ రోడ్ల మీద ఎక్కడైతే పబ్లిక్ ఎక్కువ మన మాబ్ ఉంటారో, ఈ పర్చేసింగ్ సెంటర్ అంతా ఈ తేల బండ్లు, పండ్లు, కూరలు, ఈ షాపింగ్ అయితే అవసరం లేదు. ఈ ఫ్రూట్స్ ఇట్స్ అన్ని మెటీరియల్ అక్కడే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు. కాబట్టి तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के अरकान डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी और डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली सरपरस्त और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ सहील ने आज तेलंगाना के 9 नामजद अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की और उन्हें हुकूमत की जानिब से इस बावक़ार ओहदे पर नामजद किए जाने पर भरपूर मुबारकबाद पेश की. जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जनाब तारिक अंसारी सीनियर लीडर PRS को उन्होंने अक़लियती कमीशन, रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन उन्होंने मुंतखब किया है. यकीनन KCR साहब की बसीरत की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने मौज़ू और मुस्तहिक़ शख्सियत को उन्होंने नामज़द किया है. और फिर इसके अलावा क्योंकि अक़लियती कमीशन में बहुत से मसाइल हैं, मैंने महसूस किया कि रियासती सतह पर एक अक़लियती कमीशन का एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, कि कुल हिंद सतह पर भी एक कौमी अक़लियती कमीशन कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जिसमें मुसलमानों के तालीमी मसाइल, माशी मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल, उनकी जो पसमानदगी है उस पर हमें गौर व ख़ौस करके एक नतीजे पर आना चाहिए और कुछ एक फ़ैसले पर आकर जैसे चाहे हम जैसे चाहे हुकूमतों के सामने हमारे मसाइल को हम पेश करने की ज़रूरत है. तो बहरहाल मैं इस मौके पर जनाब तारिक अंसारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ. ये माहिर तालीम है और ये ख़ुद तालीमी इदारों के रूह रवां हैं. फिर एजुकेशन के बारे में इनका एक अच्छा मुस्बित नज़रिया है. तो लिहाजा मैं फिर एक बार हुकूमत तेलंगाना को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मुस्तहिक़, एक मौजूद शख्सियत का उन्होंने इंतख़ाब किया है. और उन्हीं चंद कलमात के साथ मैं तारिक अंसारी साहब की खिदमत में, तो शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, नहीं है तेरा नशमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाहीन है बसरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर. तो हम लोग तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से जनाब तारिक अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करने आए हैं, जिन्हें हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती माइनॉरिटी कमीशन का जो है चेयरमैन मुंतखब किया है. ये बहुत ही मौजूद इंतखाब है और देरीना इंतखाब है. तारिक अंसारी साहब को न सिर्फ हम निज़ामाबाद से जानते हैं बल्कि तेलंगाना की सतह पर हुकूमत की जानिब से और सियासी जमात की जानिब से हाँ जो खिदमात आपकी जो है PRS का जब क़याम अमल में आया उससे पहले ही निज़ामाबाद, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और दीगर निज़ामाबाद में तालीमी मसाइल के सिलसिले में, सब माशी मसाइल के सिलसिले में आपकी देरीना खिदमत रही है. उसका जो है आज खैर मकदम हुआ है और आपको एक अहम ओहदा दिया गया है. हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ तालीम से है तो तालीम के शोबे में जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है और यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात के सिलसिले में अक़लियती कमीशन की जानिब से हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और उस पर अमलावरी की जाएगी. हम उम्मीद करते हैं कि तारिक अंसारी साहब की चेयरमैनशिप में ये जो है अक़लियतों के मसाइल पर न सिर्फ तेलंगाना की सतह पर बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर
अक़लियतों के मसाइल की जो है इस कमीशन की जानिब से नुमाइंदगी की जाएगी। मैं जो है हम तमाम मुहिबान उर्दू की जानिब से और तमाम तालीमी शोबे के असातिज़ा की जानिब से हमारे हुकूमत के सरबराह चीफ मिनिस्टर के जनरल शेखर राव साहब को भी जो है हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं कि आपने एक अहम शख्सियत जो निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती है और उन्हें तेलंगाना में जो है काम किया है, जनाब तारिक अंसारी साहब को चेयरमैन अक़लियती कमीशन बनाया है, इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी चेयरमैनशिप में अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए काम किया जाएगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद के सदर की हैसियत से उर्दू सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन नुमाइंदगी करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी अंजाम दूंगा। इन ख्यालात का इजहार TUWJF शाख आदिलाबाद के नौ मुंतखब ज़िला सदर व सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल ने साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना से खैर सुगारी मुलाकात के बाद अपने एक बयान में किया। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली जोगुर रमना से खुशगवार लम्हात में उर्दू सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने पर तवज्जो दिलाई गई, जिस पर रुकन असम्बली ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया। आदिलाबाद असम्बली यूथ कांग्रेस सदर अरफात अहमद खान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आदिलाबाद साबिक़ भारत राष्ट्र समिति पार्टी टाउन सदर साजिदुद्दीन की जानिब से किए गए तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी अक़लियती टाउन सदर मोहसिन पटेल और आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी टाउन सदर नागेश के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ टाउन सदर साजिदुद्दीन को जवाब दिया। खानापुर अब्दुल्ला चौक पे एक TRS पार्टी का ज्वाइनिंग हुआ, जिसमें जोगुर रमना साहब MLA, सैयद साजिदुद्दीन एक्स टाउन प्रेसिडेंट BRS वहाँ पे पार्टिसिपेट हुए। जब सैयद साजिद साहब को वहाँ मंच पे बात करने का मौका दिया गया तो उन्होंने इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स जो कि नॉट सुइटेबल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लीडरशिप, उन्होंने सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को माइनॉरिटियों की बद्दुआ है, इसीलिए राहुल गांधी जी हौले पैदा हुए बोल के। तो साहब, आप एक गुमनाम नेता है TRS के अंदर और आप एक TRS के अंदर एक AR कांस्टेबल का काम आपको दिया गया है, क्योंकि जब भी ये इलेक्शंस आते हैं आपको अपॉइंट किया जाता है कि आप आपके लोगों के साथ आइए, काम कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जोगुर रमना साहब के साथ आप 20 साल से अटैच है, उन्होंने 4 बार MLA बन गए और आप हमको पूछ रहे कि कांग्रेस पार्टी क्या दी। हम आपको पूछते हैं कि जोगुर रमना साहब ने आपको क्या दिया, 20 साल की सियासत में आपको क्या मिला साहब। आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, बीजेपी पार्टी छोड़कर आए थे, उन्हें DCC भी चेयरमैन बनाया गया। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद के सरपरस्त हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की सरपरस्ती में आदिलाबाद के मुख्तलिफ स्लम इलाक़ों के मुस्तहिक़ीन की तहक़ीक़ करते हुए करीब 200 ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। सेंट्रल गार्डन में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुफ्ती नासिर नहदी ने शिरकत की, जबकि नायब सदर सफ़ा हाफिज़ शेख बशीर अहमद, मोतमद हाफिज़ काजिम पाशा मिसबाही और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। सदर सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान राशन तकसीम कर रहा है जो 17 आइटम्स अशिया पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 15 किलो चावल है, 5 किलो गेहूं का आटा, तुअर दाल, मसूर दाल, शक्कर, पत्ती, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, राई, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, पेंट खजूर, नमक, इमली, बेसन, ये सब चीज़ें शामिल है। और ये एक मुस्तकिल एक छोटी सी फैमिली का एक महीने का राशन है, जो पूरी मेहनतों के साथ हमारी सफ़ा बैतुलमाल की टीम पूरे शाबान के महीने में मसरूफ़ हो जाती है, ताकि किस तरह इन घरानों तक रमज़ान राशन पहुँचे। और एक बात आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दूं कि रमज़ान राशन के लिए मुस्तकिल सफ़ा बैतुलमाल के पास लाखों की आमदनी नहीं होती। पहले ये माल उधार में ख़रीदा जाता है और फिर रमज़ान में जितने अहबाब ताउन करते हैं उनके ताउन से ये पेमेंट अदा किया जाता है।
और तकरीबन 1,86,000 रुपये की रकम हम अभी किराने की दुकान वालों को देना बाकी है। और इस साल जो पैकेज तय किया गया है वो 1,800 रुपये का पैकेज है। तो हम तमाम शहरियान आदिलाबाद के उन मुसलमानों को बड़ी दर्दमंदाना अपील करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालूम। भैंसा एएसपी कांतिलाल ने शहरियान भैंसा को उगादी और रमज़ान की मुबारकबाद दी। उन्होंने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए शहरियान भैंसा के ताउन के साथ बेहतरीन तौर पर रमज़ान मनाने की उम्मीद जाहिर की। अपने भैंसा शहर में नए एसपी साहब आए हैं, ऐसे ही आज जैसे कि आज उगादी है और रमज़ान का कल से रमज़ान का त्यौहार भी है। सर से मालूमात करेंगे कि पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर आपको उगादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बोलिए। सबको नमस्कार। सबको भैंसा के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबको उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उगादी एक अपने तेलुगु एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सब खुशी से मना रहे हो गया है। आई होप सबका अच्छा गया हो। कल परसों से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान के महीने में सब लोग अच्छे से रमज़ान को गुजारें, यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। सब पीसफुली कंडक्ट करें सब कुछ। और बाकी आज गुड़ी पाड़वा भी है, सब गुड़ी पाड़वा के भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बस सर कल टेमिंग क्या बोले थे आज वो रात नाइट में टेमिंग। और सर पब्लिक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही कि सर भैंसे में जो मटका जो आम हो गया सर पब्लिक और लेडीज़ वो उनके परेशान है कि मटका इतना चल रहा, साहब उस पर थोड़ा तवज्जो दिए तो पब्लिक से भी। मटका सर हर जगह चौ तरफ मटका साहब इतना मटका हो गया, गरीब लोग परेशान है सर। उस वजह से घरों में झगड़े पंचायत हो रहे, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे सर। उसके बारे में कोई ऐसा मैसेज कि इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल भी अपने कुबेर पीएस में गेमिंग एक्ट के अंडर केस बुक किया गया कल भी। तो पुलिस की नज़र रहती है। पुलिस ट्राई करती है कि जब चाहे जब रेड करके थोड़ा सा जो भी ज़्यादा ऑफेंडर हैं उनको अंदर करे। तो बाकी इलीगल एक्टिविटी है मटका भी, तो इलीगल एक्टिविटी में पकड़े गए तो एफआईआर होता, प्रोसीजर रहता, फिर पुलिस के नज़र में आ जाते हैं। तो सब आम जो आवाम है उनसे यही गुजारिश है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है पुलिस का भी। उतना ही। ये थे हमारे एसपी साहब जो आपको काफ़ी अच्छा मैसेज दिए और ये कह रहे हैं कि रमज़ान की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दिए और उगादी की मुबारकबाद दिए, ये एसपी साहब का कहना है। और एसपी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि रमज़ान हंसते खुशते हंसी और अमन और शांति से गुजारे। पुलिस आपका कोऑपरेट करेंगी, आप पुलिस का कोऑपरेट करें, ये सर का कहना है। और जो टीमिंग के बारे में भी सर जो बोले हम प्रेस न्यूज़ उसको देते और जो टीमिंग रखने आए हैं भाई हम तय करके उसके बारे में रखेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़ भैंसा। माह रमज़ान में उम्रा की सादत के लिए जाने वाले अफराद के लिए रॉयल लगेज की जानिब से बेहतरीन पेशकश की जा रही है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के बैग्स और सूटकेस के अलावा ख़ासकर उम्रा ज़ायरीन के लिए अहराम भी दस्तियाब है। बता दें कि रॉयल लगेज के शहर में कटल मंडी के अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर ब्रांचेस हैं, जहाँ से आप अहराम और दीगर सामान मुनासिब कीमत पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ रॉयल लगेज वर्ल्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ मैं। हमारे जो शोरूम है रॉयल लगेज वर्ल्ड, ये नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड अजंता गेट के सामने गली में बीजेपी ऑफिस जैसा पार करते आपको हमारा शोरूम दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी बड़ा शोरूम है, जहाँ पे पूरे ब्रांडेड आइटम मिलते हैं। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, स्काई बैग, सफारी, बहुत सारे ब्रांड है। पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, जो यहाँ पे आपको स्पेशल प्राइस में हाजियों के लिए खुसूसी एक ऑफ़र रखा है। जो एक सूटकेस की खरीदी पे आपको एक ट्रैवल बैग जो है ना दिया जा रहा है। जो एक ट्रॉली बैग की खरीदी पे एक आपको हैंड कैरी बैग फ्री दिया जा रहा है, जो हाजियों के लिए स्पेशल ऑफर है। जो हज और उम्रे के जाने के लिए स्पेशल क्वालिटी का हैंड कैरी बैग है। एक पीस की खरीदी पे ये है। इसके साथ में 3 पीस ऑफ शर्ट खरीदते हैं, जो है 3 पीस ऑफ शर्ट कॉम्बो खरीदते हैं तो उनके साथ में एक ट्रॉली, डफल ट्रॉली फ्री दी जा रही है, जो हैंड कैरी के लिए ये भी जो है ना आपको इस्तेमाल में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस साल जो है ना हाजियों के लिए स्पेशल आइटम रखा गया है, जिसके अंदर में अहराम मुकम्मल लेडीज़ और जेंट्स के पूरे अहराम मिलेंगे, जो आपको टवल टाइप पे कॉटन में है। लेडीज़ के अहराम है, अहराम बेल्ट है, और आपको हवा का तकिया है, हसीर है, पॉकेट जानीमाज है। इस तरीके के पूरे आइटम अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। इसके साथ आपको ट्रैकिंग बैग बोलते हैं, बैकपैक है, वो भी मिल जाएगा। और आपको बहुत सारे आइटम है, स्लिंग बैग्स है, जो हज उम्रे को जाने वालों के लिए जो स्लिंग बैग आजकल चल रहा है। इसके अलावा लेडीज़ के लिए लेडीज़ हैंड बैग्स
के अंदर में काफ़ी बड़ी रेंज है, जो आपको जो है ना सफ़र में बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें पासपोर्ट, टिकट्स वगैरह जो है आपके, उसके अंदर में आप कैरी कर सकते हैं। और लगेज बैग के ऊपर भी हम गारंटी दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको बेच दिए, नहीं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स तक के कंपनी की गारंटी रहती है। 3 इयर्स में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो आपको रिपेयर भी रहेगा। कुछ ब्रांड आपको रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं। इन बिटवीन ट्रैवलिंग में आपको कोई तरीके का बैग डैमेज होता है या कुछ होता है तो आपको रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ में भी है। ज़िला जगतियाल के कोरटला में वाक़ ग्लोबल हाई स्कूल उर्दू मीडियम में जमात दहुम के तलबा और तालिबात के लिए जमात नहुम के तलबा ने विदाई तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत नाज़िम मदरसा अब्दुल रऊफ़ शौकत अली ने की। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर एमआईएम कोरटला मोहम्मद साबिर अली, मोहम्मद अनवर सिद्दीकी, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद मुकरम, 4 टीवी रिपोर्टर कोरटला ने शिरकत की। इस दौरान मेहमानान ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए तालीम के साथ साथ बेहतरीन अखलाक भी ज़रूरी हैं। उन्होंने तलबा को खूब मेहनत और सच्ची लगन से तालीमी मैदान में आला निशानात हासिल करने की तलक़ीन की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा जुमा 24 मार्च को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हैदराबाद का राष्ट्रपति निलयम आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। दोनों तेलुगु रियासतों में नए तेलुगु साल उगादी का जोश खरोश। तेलंगाना की गवर्नर, वज़ीर आला और दीगर कायदीन ने अवाम को दी मुबारकबाद। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने किया मक्का मस्जिद का दौरा। रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का लिया जायजा। जारिया माह के दौरान 3 त्योहारों के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तमाम तर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। शाहराह की तोसी के दौरान जगतियाल के मौजा पुडूर की जामा मस्जिद को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड सीईओ का बयान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।